10 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्पीच दे गए थे। बोले आई विल रिटायर एट द राइट टाइम अगस्त 2027 सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा और वह सही समय अगस्त 2027। अगर कोई दिव्य शक्ति आ जाए तो बात अलग है। अब जगदीप धनखड़ ही जानते हैं कि वे किस दिव्य शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह बताई जा रहा है कि खराब सेहत की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके तुरंत बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम पर कयास लगने लगे हैं। बातें ये भी हुई कि क्या सच में खराब सेहत की वजह से धनखड़ ने इस्तीफा दिया या फिर इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी। जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या दिलाया गया। देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा क्यों दिया? सवाल ये उठ गए हैं कि क्या बीमारी की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासत। दोस्तों, जगदीप धनखड़ को पद से बेदखल करने के लिए प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष उनके हटने से चीख पुकार मचा रहा है। उनका माखौल उड़ाकर नकल उतारने वाले और अपने फोन में उसकी रिकॉर्डिंग करने वाले लोगों को अचानक उनकी सम्मान की चिंता सताने लगी। धनखड़ जी के इस्तीफे का दुख मना रहे हैं, जबकि यह लोग ये बात भूल चुके हैं कि जगदीप धनखड़ साहब का राज्यसभा के सभापति के रूप में किस तरह का कार्यकाल रहा। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ जब राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान धनखड़ साहब ये न लगे हो कि वो बीजेपी के नेता हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर उन्हें न्यूट्रल दिखना चाहिए था, मगर वह उस कुर्सी पर बैठकर शायद ही कभी न्यूट्रल रहे हों। लेकिन उनके इस्तीफे से सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष चिंता व्यक्त कर रहा है। इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा परिचय, मैं रजनीकांत प्रबंधन और मेरे यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बात पर सांसदों को संसद से बाहर करने वाले जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। आज खुद संसद भवन से वो बाहर चले गए हैं। लगभग पिछले 30 घंटों से देश के राजनीतिक हलकों में एक ही खबर चर्चा में है और अभी तक इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मिल पाया। एक खबर जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की सोमवार से अब तक तमाम कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्र के दौरान अचानक इस्तीफे की घोषणा क्यों की गई। 23 जुलाई को उपराष्ट्रपति का जयपुर दौरा प्रस्तावित था, फिर रात में इस्तीफा क्यों दिया गया? क्या बीमारी का हवाला देना महज एक बहाना था? मगर अगर राष्ट्रपति बीमार थे तो उन्होंने मानसून सत्र की कार्रवाई कैसे चलाई? क्या भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जगदीप धनखड़ से नाराज चल रहा था? क्या धनखड़ विपक्षी नेताओं के अधिक करीब होते जा रहे थे? क्या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया या उनसे दिलवाया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने उसका राजपत्रित सूचना गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। राज्यसभा के सभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने आज सुबह 11 बजे राज्यसभा कार्रवाई शुरू की थी। धनखड़ आज सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिससे पूरे घटनाक्रम को समझने में काफी मदद मिलती है। उन्होंने लिखा कि कल दोपहर 12:30 पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति BAC की अध्यक्षता की। इस बैठक में JP नड्डा और किरेन रिजिजू समेत अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। शाम 4:30 पुनः बैठक हुई, लेकिन JP नड्डा और रिजिजू नहीं आए। इससे स्पष्ट है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 तक के बीच कुछ गंभीर हुआ, जिसकी वजह से यह अनुपस्थिति गई। रमेश ने कहा कि यह इस्तीफा धनखड़ के बारे में बहुत कुछ कहता है और उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने वालों की नीयत पर भी सवाल उठाता है। राज्यसभा की उस दिन की कार्रवाई पर नजर डाले तो विवाद की शुरुआत 11:35 पर शुरू हुई, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। खड़गे ने कहा कि आतंकवादी पकड़े नहीं गए, लेकिन अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया आदि बातें कही। इस दौरान सरकार की ओर से लगातार हस्तक्षेप और हुआ, लेकिन धनखड़ ने JP नड्डा को बोलने का अवसर नहीं दिया। करीब 4 मिनट बाद नड्डा को बोलने को मौका मिला। फिर विपक्षी सांसदों की ओर से शोर हुआ। नड्डा ने कहा रिकॉर्ड में वही जाएगा।